स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। इस टॉपिक का ही मतलब है कि जो हमारे पास में हमने जो रिसोर्सेस पढ़े थे, नेचुरल रिसोर्सेस पढ़े थे, जो रिसोर्सेस हमें नेचर ने दिए हैं, वेदर इन द फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, अब इनको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अच्छे से रख सकते हैं ताकि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो आने वाला टाइम है, ठीक है, और ये वो इनको यूज़ कर सके। साथ ही साथ जो इनका डिप्लीशन हो रहा है वो कम से कम हो ताकि ये बहुत लंबे समय तक रहें, ठीक है, इनका डिप्लीशन नहीं हो, ठीक है। तो अब ये आता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी इंडिविजुअल, हम जो है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे इनको कंज़र्व कर सकते हैं, इनको कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे हम इनको सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आने वाला जो टाइम है ये लंबे समय तक इस धरती पे रहें और जो एनर्जी हम इनसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, वो हमेशा रहे, ठीक है, इनका डिप्लीशन ना हो सके। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, हम क्यों उन्हें बचाएं। सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये पॉइंट है कि किसी भी ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए ये नेचुरल रिसोर्सेज बड़े ही आवश्यक है, एसेंशियल है। हवा है, पानी है, धरती है, अगर ये सारी चीज़ें, मैंने आपको एटमॉस्फेयर में बताया था, इससे पहले जब हमने एनवायरनमेंट पढ़ा तो ये सब सारे क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमें एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी इज़ एसेंशियल सर्विस, अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप देखिए कि क्या सिचुएशन होगी, कोई भी काम नहीं हो सकेगा, आपके घर में लाइट नहीं रहेगी। इवन आजकल तो इतनी डिपेंडेंसीज़ हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, आपका टीवी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, जो आपका इन्वर्टर है वो रिचार्ज इलेक्ट्रिसिटी से होता है, जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जो आप मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप घर में यूज़ करते हो वो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है। और आप यू कैन इमेजिन कि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सारे रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए इतने एसेंशियल हैं कि इनके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ को एज्यूम ही नहीं कर सकते। तो इन हमारे सर्वाइवल के लिए इनका सर्वाइवल होना, यानी इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जो पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूँ कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या किस किस तरह से हम इन रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, कंजर्व रख सकते हैं, वो बड़े आसान है, ठीक है। आप जो डेली आपके रूटीन लाइफ में आप सब कुछ ये पॉइंट देखते हो कि बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इन पे, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो बड़े माइन्यूट लगते हैं एट द फर्स्ट इंस्टेंट, बट ये धीरे 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 धीरे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए, आप लोग जो पानी की वेस्टेज करते हैं, ठीक है, वाटर की वेस्टेज होती है, आपको अपने लेवल पे लगता है कि मैंने तो बहुत कम वेस्टेज किया है, 1-2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी, बट आप ये देखिए कि एज ए होल मतलब आप ही की तरह कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे आपकी जो सोच है वो तो इतनी है कि ठीक है, मैंने तो बहुत ही कम वेस्ट किया है, लेकिन एज ए होल तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इतने माइन्यूट लगते हैं पॉइंट्स, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लगते हैं लेकिन जब इनको एज ए होल या एक ग्लोबल पिक्चर देखोगे, ठीक है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। तो हमें अपने लेवल पे जितना हो सके चीज़ों को बचाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे
पहला पॉइंट लेते हैं, यूज़ लेस वाटर, कम से कम वाटर का यूज़ करिए, ठीक है। बहुत से इसमें पॉइंट लिख रखे हैं, आप पढ़ो इसे कि जो वॉशिंग क्लॉथ्स है या जितने हम अलग अलग चीज़ों को वॉश करते हैं, कार हो गई, या मिनिमाइज़ करना चाहिए उन चीज़ों को, ठीक है। जितना हो सके वाटर की जो वेस्टेज है वी हैव टू रिड्यूस इट टू ए ग्रेट टू एन लार्ज एक्सटेंट। टर्निंग ऑफ द लाइट्स, जब भी लाइट्स का यूज़ ना हो, ठीक है, सपोज़ आपने कुछ काम किया किसी रूम में तो आप बाहर निकलिए, जैसे आपका काम हो गया आप बाहर निकले तो यू हैव टू स्विच ऑफ द लाइट। सिंपल कॉन्सेप्ट। आप ये मत सोचिए कि एक लाइट से कितना इफ़ेक्ट हो रहा है, वही पॉइंट मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ, जो आप एक लाइट बंद करते हो, कहीं ना कहीं इस दुनिया में ऐसे भी विलेजेस या सिटीज़ हैं जहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंडिया में ही, या इवन आपका हरियाणा स्टेट है इसमें भी। तो इफ़ यू थिंक कि इट डज़ंट मैटर कि आपने एक लाइट बंद नहीं करी तो क्या होगा, बट एज ए होल पिक्चर अगर आप एक लाइट बंद करते हो तो कहीं ना कहीं ये किसी को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा वास्ट है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी हम बचाएंगे देन वी विल गेट कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, what is the एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगर हम ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो शायद हमें उसकी अहमियत पता नहीं चले। यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मैंने आपको बताया था रिसोर्सेज में विंड एनर्जी है, क्योंकि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो शायद आने वाले टाइम में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तो अगर एज़ कम्पेयर टू नॉन रिन्यूएबल इनको यूज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसीज़ हैं किस पे, नॉन रिन्यूएबल पे, जो बहुत जल्दी डिप्लीट हो सकते हैं, अगर उनका यूज़ कम नहीं किया गया तो उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। रिसाइकिल का मतलब है जितनी हो सके चीज़ें उतनी रिसाइकिल करिए, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि रिसाइकिल हमें करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल होता है, कई बार क्या होता है कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं हम उनको फेंक देते हैं, जैसे कोई चीज़ ख़त्म है उनको फेंक देते हैं। तो हमें वेस्टेज नहीं करनी है उस प्लास्टिक की बोतल में हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं, हम और कुछ, मतलब बेसिकली ये है कि हमें जो वेस्टेज है, ऐसे वेस्टेज जो एक धरती के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए, लैंड के लिए, वाटर के लिए जो बड़े हार्मफुल है उसको रोकना होगा, ठीक है। कंपोस्ट का मतलब ये होता है कि कंपोस्ट एक तरह से ये मान के चलिए जो घर में खाना बच जाता है, ठीक है, जो हम नॉर्मली क्या करते हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत बचा उसको फेंक देते हैं या जैसे भी करते हैं, तो हम उसके लिए कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट में क्या होता है कि ये धीरे धीरे जो कंपोस्ट में जो हम ये फूड होता है तो कुछ समय के बाद एज ए मैन्योर बन जाता है, और मैन्योर को हम अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू मेक कंपोस्ट, ठीक है। आपने देखा भी होगा लोग जैसे खोद के उसमें खाना डाल देते हैं, तो वहाँ पे भी अभी डिकम्पोज़र होते हैं धरती में, ऑटोमेटिकली कुछ डिकम्पोज़र होते हैं जो उसको डिकम्पोज करते रहते हैं खाने को, और जब वो खाने को डिकम्पोज करते हैं तो ग्रेजुअली वो होता क्या है, वो किस में बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। जितना हो सके रीयूजेबल गुड्स यूज़ करिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है हम अपने घर में डिस्पोज़ल यूज़ करते हैं, प्लेट हो गया, कटोरी है या जो भी है, तो बहुत सारी यूटेंसिल्स हम डिस्पोज़ल यूज़ करते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कई बार वैसे है नहीं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में डिस्पोज़ल यूज़ करते हैं, तो डिस्पोज़ल में क्या होता है कि हमने बना लिया और उसको फेंक दिया, बेसिकली दीज आर डिस्पोजल्स, उसको रीयूज़ कर नहीं सकते। तो इसकी जगह हमें वो यूटेंसिल्स यूज़ करने चाहिए डैट आर यूज़फुल, ठीक है, डैट कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन। मैनेजर थर्मोसेट का बेसिकली यहाँ पे मतलब एसी से, कि हमें एसी, एक तो टेम्परेचर, अगर नीड हमें 21 जैसे टेम्परेचर है
एसी वगैरह चलाते हैं लोग, तो अगर लग रहा है कि नीड इतनी नहीं है, इतना ठंडा हमें नहीं चाहिए, जो टेम्परेचर है, सपोज़ टेम्परेचर अगर हम 25-26 पे भी रखें तो उससे भी काम चल रहा है तो चलाइए। क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम 18-20 पे ही रखते हैं अपना, या उससे भी कम 16 पे। तो आप मतलब जब भी टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं हम 16 to 18, 18 to 20, 22 इस तरह से, तो देयर इज़ ए लार्ज डिफरेंस जितनी यूनिट कंज्यूम होते हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, ठीक है। तो ये बहुत है, एट फर्स्ट इंस्टेंट इट में सीम कि ये तो 1 या 2 ही टेम्परेचर का फ़र्क है, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है उसको कम करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये मैंने ये लगभग मोस्टली पॉइंट कवर करें। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है जो भी आपके मतलब आपको लगता है कि ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट, ठीक है। बाकी मैंने मोस्टली कवर